हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, नीचे एक सारणी दी गई है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें गुण है, साधारण विसरण है, सुसाध्य विसरण अभिगमन तथा सक्रिय परिवहन अभिगमन के बारे में बताना है। तो इसमें उच्च चयनात्मक में साधारण विसरण, सुसाध्य परिवहन तथा सक्रिय परिवहन होता है या नहीं होता का जवाब देना है, हाँ या नहीं में। दूसरा है शिखरोपरि, जिसे अपहिल परिवहन कहते हैं। तीसरा है एटीपी की आवश्यकता। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन में क्या होता है, अणुओं का कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग में जो परिवहन होता है उसको ही इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे प्रश्न में जो है क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए विसरण क्या होता है। विसरण विसरण में क्या होता है, ये अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। अणुओं का गमन होता है। तो इसमें हमारे प्रश्न में तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। विभिन्न प्रकार के परिवहन तंत्र है, उनका तुलनात्मक अध्ययन बताया है। तो पहला हमारे बताया है उच्च चयनात्मक। उच्च चयनात्मक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, साधारण जो विसरण होता है वो, साधारण विसरण जो होता है वो अनुपस्थित होता है। जो कि हमारे प्रश्न में हाँ या नहीं के हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो इसमें नहीं आ जाएगा। जो सुसाध्य होता है, सुसाध्य परिवहन, वो हमारे इसमें होता है। किसी अन्य प्रोटीन की सहायता से जो परिवहन होता है उसे सुसाध्य परिवहन कहते हैं। तो ये उपस्थित होता है। और इसमें तीसरा है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन जो है उच्च चयनात्मक में उपस्थित होता है। तो ये भी हो जाएगा हाँ, ये हाँ हो जाएगा। हाँ, और आगे हमारे अब दिया है दूसरा है, दूसरा इसमें दिया है शिखरोपरि, जिसको अपहिल परिवहन भी बोलते हैं। अपहिल परिवहन। तो इसमें जो साधारण विसरण होता है वो नहीं होता है, साधारण अनुपस्थित होता है। और जो सुसाध्य परिवहन होता है वो भी अनुपस्थित होता है। सुसाध्य। और तीसरा है इसमें सक्रिय परिवहन, जो कि उपस्थित होता है। सक्रिय परिवहन। अब हमारे प्रश्न में और तीसरा पूछा है एटीपी की आवश्यकता। तो एटीपी की आवश्यकता, एटीपी की आवश्यकता। तो एटीपी की आवश्यकता में क्या होता है, जो साधारण परिवहन होता है वो नहीं होता है इसमें, और सुसाध्य परिवहन होता है वो भी नहीं होता है, और जो सक्रिय परिवहन होता है वो उपस्थित होता है। तो ये है सक्रिय, साधारण तथा सुसाध्य। सुसाध्य। तो अब हमारे प्रश्न में देखिए, तो इसमें चयनात्मक, जो उच्च चयनात्मक होता है साधारण में वो नहीं होता है, और जो सक्रिय होता है वो हाँ, और उपरोपरि जो अपहिल होता है उसमें साधारण परिवहन नहीं होता है तथा सुसाध्य परिवहन भी नहीं होता है।
तथा सक्रिय इसमें होता है। जो एटीपी की आवश्यकता जो होती है हमारे इन दोनों में तो होती है तथा सक्रिय नहीं होती है तथा सक्रिय में होती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।